चले भाई, है ना। पहला लेक्चर ही हो गया किसका, क्या नाम है इसका चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, क्या नाम था उसका, हैंस क्रिश्चियन एरिस्टोटले, है ना। पहला वैज्ञानिक था जिसने पता यह समझाया कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, अगर किसी कंडक्टर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ना जनरेट जो होता है, उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, हम उसे बोलते हैं एरिस्टोटले एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास बैटरा हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, इससे इसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा आई, और वो क्या रखा हुआ है ना, वो मैग्नेट नहीं है, वो कोई आयरन का रिंग है, आयरन का वो कोई रिंग है। हमें तो चेक करना है कि अगर ये मैग्नेट बना तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो ये वही चेक कर रहा है कि देखो ये गया, इलेक्ट्रॉन पास हुआ, आई जनरेट हुआ, और क्या, हाँ, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सारे के सारे जितने यहां पर रिंग थे वो क्या हो गया, चिपक गया, है ना, स्टिक कर गया वहां पर। देखो देखो, तो अभी क्या आ रहा है, बार मैग्नेट, सबको पता है ये बार मैग्नेट है ना भाई, नॉर्थ साउथ होते हैं दोनों उसमें। ये क्या कर रहा है, कट वन कट एंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल। भाई मतलब एक बार मैग्नेट है, एक में साउथ और एक में क्या है, नॉर्थ है। अगर आप इसे बीच में कट करने के बाद में, इसे कट करने के बाद में क्या होगा कि एक तो नॉर्थ हो गया और एक दो पोल हो गए। अब फिर से काट दिया इसने इसको। कहते हैं कि अगर आप इसको काटो के बीच में से, तो क्या होगा, यहां पे ना एक तरफ तो नॉर्थ और एक तरफ साउथ अपने आप जनरेट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, नॉर्थ साउथ में, जितना मर्जी आप इसे काट लो। तोड़ दिया, हाँ करंट। ये रहा हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड, 1820 में पैदा हुआ और इसने ऐसे करके दिखाया एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मतलब ना अच्छे से देख लो कहां पर कैसे काम करता है, फिर आपको लिखा देंगे। तो डिस्कवर्ड रेडियो टीवी फाइबर ऑप्टिक्स, जानते क्या होता है, जैसे ना आजकल जो फाइबर बिछती है जमीन में, तारे आपके तो इंटरनेट का है, उनमें फाइबरें बिछाते हैं, उसके अंदर से ना जो रेडिएशन होता है वो ट्रांसमिट होता है, और वही फास्ट होता है ट्रांसमिट। देखो इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पहले, सबसे पहले एक सर्किट है ए और बी, उसके अंदर पॉइंट है, ये लगा दी बैटरी, ये स्विच है, और यहां से लाया कंपास नीडल। जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, पास होगा इलेक्ट्रिसिटी, कंपास के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। देखो हुआ ना, डायरेक्शन जब कहां से ए से बी की ओर है, तब देखो इसके अंदर डिफ्लेक्शन नॉर्थ से साउथ हुआ है। अब अगर आई की दिशा चेंज कर दें, तो इसका डिफ्लेक्शन की जो होगी ना, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन होगी, वो भी चेंज हो जाएगा। देखना भी उसमें दिखाएगा आपको शायद, वो बी से ए डिफ्लेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। यानी कि यहां से एक चीज मिलता है सीखने को कि अगर आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करने की डायरेक्शन करोगे चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंज हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था, और ये दिया किसने, हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड ने। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसी ने किया था, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है दिस प्रूव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो क्या बोलते हैं उसको, स्नो बोलते हैं ना उसको, क्या बोलता है, व्हेन आई फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट। इसमें एक और था एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट भी देख लो ना फिर आप यहाँ पे, जब हम लोग ना आपको लिखवा देंगे एक साथ, मैं खुद के लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। ये रोस्टेट है, रोस्टेट क्या होता है ना, एक टाइप का होता है डिवाइस जो चेंज करता है रेजिस्टेंस को, कम ज्यादा, ठीक है ना। अमीटर हो गया, बैटरी हो गई, प्लग की हो गया। अब ये वही कहना चाह रहा है कि एक तार है, तार को अपने कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड गत्ता मान लो, गत्ते के अंदर छेद करके तार बाहर निकाल दो, चारों तरफ क्या कर दो, उसके ऊपर लोहे की फिलिंग होती है, आयरन फिलिंग, बरूदा बोलते हैं उसे, इसके ऊपर बखेर दो और की कर दो ऑन। की ऑन करने से कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है अपने आप ही उस आयरन फिलिंग का,
इससे प्रूफ होता है कि इसके चारों ओर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये अब वही आगे ना सोच रहा है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो आई फ्लो कर रहा है, उस आई फ्लो करने की वजह से इसमें जो बना है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, अपने अंगूठे को ऐसे ना, हम जो क्या बोलते, थंब बोलते हैं इसको ना, थंब लॉ बोलते हैं। देखो इस अभी क्या है, ए बी को पकड़ लो अपने हाथ में, अंगूठा रखना है उधर जहां फ्लो कर रहा है आई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जिस दिशा में फ्लो कर रहा है उसी दिशा में क्या करना है आपको, अपने अंगूठे को रखना है, और जो आपकी उंगली बंद होगी वो कहां बंद होगी, देखो ऐसे बंद हो रही है ना, तो उसकी ये जो पांचों उंगली बची, सॉरी 4 उंगली जो बची, ये चारों उंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है ना। इसमें ऐसा होता है काम। देखो अब ये कह रहा है कि राइट हैंड थंब रूल, अपने राइट हैंड को लो। अब मान लो ये हमारे पास कोई वो है वायर, इसमें ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है आई, आप इसको पकड़ो, अंगूठा रखो इन द आई, अब आई की ओर कौन है, अंगूठा है, तो ये 4 उंगली बची ना बाकी लिफ्ट हुई, ये बताएगी तुमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, समझ आया, ये बताएगी तुमको। तो इसके अंदर ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो अरे कहां से आ गया ये, ऐसे आएगा, ऐसे, क्योंकि मैं अगर ना ए बी को ऐसे पकड़ूंगा तो अंगूठा मेरी ऊपर की ओर है, क्योंकि ए से बी की ओर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है आई, ठीक है। देखो ऐसे, अब इसमें क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ये फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है ना। ये वही कहना चाह रहा और कुछ नहीं, ये ठीक है ना। अब हम लोग ना पहले इसमें क्या करते हैं, फटाफट से लिखते हैं, है ना। सारे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि, देखो साफ साफ कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो फ्लो कर रहा है वायर, वो प्रोड्यूस करता है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सबसे पहले आपको यही लिखना है इसमें, ओनली यहां तक लिखो कि किसी भी वायर के अंदर अगर आई फ्लो करता है तब वो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या कह लो जनरेट करता है, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर ना वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि जो हैंस क्रिश्चियन था उसने अपने एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया था, है ना। आपको क्या करना है, ये सर्किट ड्रॉ करना है, अभी लिखा नहीं, लो लिखो, वो लिख लो ऊपर लाइन, नहीं लिखा, लिखो, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current flowing in a wire always give rise to a magnetic field around it. The magnetic effect of I is also called electromagnetism. अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हम उसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या लिख दिया तुमने, लिख दो पूरा यहां तक, ठीक है ना। यानी एक कंपास होता है ना, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। डिफ्लेक्शन शो करता है उसका निडल कंपास का, अगर डिफ्लेक्शन हुआ तब हम कहते हैं कि हाँ इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये बन गया। तो यहां पर वो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह लो मैग्नेटिज्म। अभी कहना चाह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द आई कैरिंग वायर इन द बिलो एक्सपेरिमेंट सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, एक सर्किट हो गया, इसमें क्या हुआ, ये एक्स और वाई, ये तुम्हारा हो गया वायर, इसके अंदर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से अगर आप कंपास पास में लाओगे तो कंपास में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ कोई आई अगर फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में तब उसके अंदर क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब आपको ये जानना है कि व्हाट इज मैग्नेट। देखो हेडिंग एरो मैग्नेट है ना, ये कह रहा है मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। कोई पूछो व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन या आयरन जैसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना, उसे हम कह रहे हैं मैग्नेट। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है, स्टील को भी अट्रैक्ट करता नहीं करता ना, कभी देखना आप करके। वैसे मुझे ना जो लगता है कि जो स्टील है वो भी आयरन का ही मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर। आप उसे क्या बोलते हो, अलॉय कहते हो ना। हाँ, तो उसमें भी तो उसको भी अट्रैक्ट करता है। ये निकिल होता है और एक होता है मेटल, कोबाल्ट, ठीक है ना। इट हैज टू पोल एट एंड्स, साउथ एंड नॉर्थ पोल, दो पोल होते हैं इसके। ये बन गया आपका इधर मैग्नेट बन गया, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। कह रहा है कि अगर लाइक मैग्नेटिक पोल्स हो तो आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब अट्रैक्ट, सॉरी, एक दूसरे को धकेलते हैं दूर, ये तो होता है। यानी कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप यहां पर मान लो एक और ले आओ मैग्नेट, ये आ गए, तो यहां पर नॉर्थ आ गया, तो आपस में क्या होंगे, से बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और इधर पास यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी साउथ, तो इनके बीच में क्या होता है, फिर रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। कैसे काम करता है, ये बिल्कुल वैसा चार्ज की भांति है ना, जैसे चार्ज होता है, चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल वैसा ही है। फिर इसमें ना एक बेहतरीन चीज आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास कोई मैग्नेट है, समझो इधर, सपोज दैट वी हैव एन मैग्नेट, देखो नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। अब आप एक लाओ कंपास निडल, कंपास लाओ और कंपास को पहले यहां पर रखो। तो मान लो कंपास है, कंपास को यहां पे रखो, ये कंपास हो गया। यहां पर अगर कंपास लाए तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसको और पास लेकर के जाओ, यहां पे ले आओ, यहां पर भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसको और पास लाओ, आप इस पॉइंट पे जैसे ही लाए कंपास को, क्या हुआ, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो गया। आप यहां पर ले आए कंपास, यहां कंपास आते क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि इस मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो इस पॉइंट तक है, और इस पॉइंट से अगर आप थोड़ा भी नीचे पहुंचे तो इफेक्ट खत्म। इस पॉइंट तक जहां तक कि मैग्नेट का इफेक्ट है, और जहां तक कोई कंपास शो कर रहा है अपना इफेक्ट, इसका मतलब यह है कि इस मैग्नेट का फील्ड यहां तक है, ठीक है ना। यानी इस मैग्नेट का इफेक्ट जो वो यहां तक है, तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, अच्छा ये पूरा स्पेस होगा मैग्नेट के चारों तरफ, अराउंड द मैग्नेट का वो स्पेस जहां तक कि कोई कंपास या फिर आयरन का मटेरियल या आयरन से बना हुआ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दिखता तो देखो है नहीं, ये होता है बिल्कुल इमेजिनरी, दिखता नहीं है, केवल ये हम लोग महसूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल या फिर किसी ऑब्जेक्ट से जो बनाओ किसका, आयरन का। अब क्या हुआ, तो हम इसे दिखाएं कैसे, तो अपने अध्ययन को आसान करने के लिए स्टडी को क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये रियल में होता नहीं और ना ही दिखता है, केवल एक्सपेरिमेंट से हमको हल्का हल्का ना फील हुआ था कि ऐसा कुछ बनाता है इसमें लाइन सा। तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्थ से निकाल करके लाइन और साउथ में एंटर कराते हैं। देखो ऐसे ये एंटर हो रहा है ना इसके अंदर, ऐसे इधर से होता है, और इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी सिंपली जो इसकी बनेगी डेफिनेशन वो यह बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड are the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion is exerted is called magnetic field। exerted कह लो या फिर experience कह लो, बात दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब ये बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। ये कहना चाह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ से क्या होता है, अराइज होता है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है ना। इसमें ये भी ठीक ही है, ठीक है ना। मैं तो ना सिंपल इसका ये लिखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द या आर द इमेजिनरी लाइन विच अराइज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर इनटू द साउथ। यानी कि ऐसी लाइन जो कि रियल में होती नहीं है, वो क्या करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है।
दीज आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं या फिर फोर्स ऑफ लाइन भी कहते हैं, सिंपली फोर्स ऑफ लाइन, ये हो गया तुम्हारा फोर्स ऑफ लाइन भी कह लेते हैं इसको, है ना। इसके बारे में 12th में बहुत ज्यादा हम लोग सीखते हैं इसके बारे में, यहाँ तो कम है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर ना है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से क्या होती है, निकलती है और साउथ में एंटर करती है और क्लोज पाथ बनाती है, मतलब ये कभी टूटती नहीं है। अगर यहां से निकलती है तो पूरा जाएगी ऐसे अंदर तक। देखो यहां से क्या होगी, निकलेगी, अरे अच्छा एक साथ दो नहीं चल सकता। देखो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है, क्या बोलता है पहला, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट मतलब निकलना या राइज होना फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल, साउथ पोल पे अगर एंड होता है। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, कहना चाह रहा है ना ये यहां पर देखो कि जो फील्ड लाइन है ये पूरा क्या है, क्लोज है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहां से निकलेगा और ऐसा, ठीक है ना। अभी ना इसके अंदर क्या होता है बताऊंगा, यहां से निकला और यहां पर एंटर करा, ये ना कहीं से टूटा फूटा नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि टूट गया या फिर हल्का यहां से टूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पूरा कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ होता है। ये कह रहा है हमको सेकंड प्रॉपर्टी में, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फर्दर अपार्ट वेयर द, क्या लिखा है, हाँ फार्दर है ना, अपार्ट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज वीक। ये कहना चाह रहा है भाई तुम ये बताओ, ये यहां पर मैग्नेट है तो इसके जस्ट नियर मतलब यहां पर फोर्स ज्यादा फील होगा मैग्नेट का, तो यहां पर जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो काफी पास पास होगी, ऐसे बहुत पास पास होती है। और जितना आप दूर चलते जाओगे मैग्नेट से उतने क्या होगी, लाइन के बीच में गैप ज्यादा होती जाती है। देखो ये दोनों लाइंस, तीनों लाइन पास में है मैग्नेट के, तो काफी पास पास में है, ये दूर दूर में क्यों है, यहां पर फोर्स कम फील हो रहा है मैग्नेट का, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी में यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर नियर द पोल, पोल के पास में काफी पास पास होता है। आप यहां भी देख सकते हो, तो ये रहा है ना, ये नियर द पोल ही तो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर नियर द पोल होता है ये, और ये यहां पर काफी क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बोलता है कि एंड फर्दर अपार्ट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, मान लो यहां पर वीक है, यहां पर क्या होगी, लाइनें दूर दूर होगी, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें आ रहा है फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी को ना ऐसा मान लो कि पेपर में आता ही आता है, मतलब 100% आता है। देखो इसमें क्या होता है, मोनू के लौंडे भी ना शोर करते हैं बहुत ज्यादा। देखो ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में कट नहीं करेगी, देखो ऐसे नहीं होगी, मतलब भाई क्या आ गया ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ऐसे गया ना तो ये ऐसे से काटता हुआ नहीं जाएगा, ऐसे यहाँ कट हो रहा है ना, ये कभी काटेगा नहीं। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि काटेगा क्यों नहीं, एक्सप्लेन कीजिए इसको। अगर कोई दो लाइन आपस में करती है इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास दो डायरेक्शन है, क्या है, और एक मैग्नेटिक फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। देखो अगर मान लो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो इसकी क्या हुई, ये हुई डायरेक्शन, और अगर एक लाइन और जाएगी इधर से तो फिर क्या होगी इसकी, ये होगी, दो हो गई ना, फिर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। आप कोई भी दो लाइन लेकर के देख लो, जब भी आपस में किसी पॉइंट पे मीट होगी तो उसकी दो डायरेक्शन होगी। सपोज करो एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये तो जा रहा है किधर, इधर, और ये जा रहा है इधर, तो मतलब ये कहां जाएगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, इनकी हो गई दो डायरेक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी का, 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो आपको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट
then they have two direction which are impossible, therefore magnetic field lines never intersect each other। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का ये जो है ना क्वेश्चन भी है और इसका उसमें उसने क्या भी रखा है, बता भी रखा है। ठीक है ना, तो आपको इसमें लिखना है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, खत्म हो गया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस। आपको कहना ही चाह रहा है कि मान लो कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा। तो उसको हम लोग कैसे करें रिप्रेजेंट? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इक्वी डिस्टेंस पर। देखो इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, इक्वल इक्वल गैप होगा, मतलब ये तो ना मेरे से बन जा रहा है ज्यादा कहीं कम। ठीक है ना, अगर आप लोग बनाओगे ना अच्छे से स्केल से कह रहा हूं, मतलब वैसे ही कंपास से, तो अच्छा बनेगा बिल्कुल। इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है ये क्या। और पैरेलल, भाई जब कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती नहीं है तो कैसी होती है? पैरेलल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, इसमें ना आप एक पॉइंट और लिख लो उसमें नोट्स में नीचे, जो इसमें नहीं लिखवाया इन्होंने, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other if magnetic field lines intersect each other, then they have two direction at the point of intersection, which are impossible, for a field line, मतलब एक फील्ड लाइन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, क्योंकि उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कभी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब इसमें जो है ना आपको एक पॉइंट और ऐड करना है। सबको मालूम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो दिशा होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट, वो होती है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है? फिर इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिख दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले लिखो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट वो होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, कल मिलते हैं आगे ना। फिर हम लोग, वैसे आपने ये सब तो देख लिया एक्सपेरिमेंट, ये भी देख लिया तभी, है ना। हाँ, तो कल मिलता है तुमसे, है ना।